नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही खास अध्याय में उतर रहे हैं। जी, 11वां अध्याय। हाँ, विश्व रूप दर्शन योग। इसमें विस्मय है, भय है और बहुत गहरा दर्शन भी है। हमारे पास जो सामग्री है वो इसके गूढ़ अर्थों को समझने में मदद करेगी। बिल्कुल, ये अध्याय अपने आप में एक पूरा अनुभव है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, अपनी शक्तियों, अपने रूपों का। जी, विस्तार से बताया था। अर्जुन ने सब सुना और समझा भी, पर अब उसके मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी थी कि वही सिर्फ सुनना काफी नहीं है। बिल्कुल, वो उस परम ऐश्वर्यशाली रूप को मतलब अपनी आंखों से देखना चाहते थे। कहते हैं ना, सुनने और देखने में फर्क तो होता ही है। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव की चाहत, वो अनुभव करना चाहते थे। तो आज हम अर्जुन के इसी आग्रह से शुरू करेंगे और देखेंगे कि श्री कृष्ण के उस विराट, उस ब्रह्मांडीय स्वरूप के दर्शन का अनुभव वो कैसा था। हाँ, उसमें भव्यता भी थी और जैसा आपने कहा, भय भी बहुत था। अपनी बात रखते हैं बहुत विनम्रता से। वो कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह तो दूर हो गया। जो आपने ज्ञान दिया उससे। हाँ, आपने जो गोपनीय ज्ञान दिया उससे मैं समझ गई हूँ, लेकिन हे पुरुषोत्तम, जैसा आप अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं, मैं उसे प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं उसे देख पाने योग्य हूँ, तो हे योगेश्वर, मुझे अपने उस अविनाशी रूप के दर्शन करवाइए। बहुत सीधी और सच्ची प्रार्थना। और कमाल की बात देखिए, श्री कृष्ण कोई नानुकर नहीं करते, कोई बहस नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं। वो तुरंत कहते हैं, हाँ पार्थ, तुम मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग और आकार वाले दिव्य रूपों को देखो। ऐसा लगता है जैसे वो तैयार ही थे, शायद इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। ये अर्जुन की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। उसे एहसास हो गया था कि सिर्फ बातें सुनना, बौद्धिक समझ वो काफी नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव चाहिए। बिल्कुल, और श्री कृष्ण भी इस जरूरत को समझते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी साफ कर देते हैं कि हमारी इन साधारण आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से उस अलौकिक रूप को देखना संभव ही नहीं है। हाँ, संभव नहीं। इसीलिए वो कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। दिव्य चक्षु। हाँ, दिव्य चक्षु, जिससे तुम मेरे ऐश्वर्य और योग शक्ति को देख सको। और ये सिर्फ देखने की क्षमता नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है, उनका प्रसाद है। बिल्कुल, बिना उस कृपा के ये अनुभव असंभव था। बिल्कुल असंभव। और ये जानना भी दिलचस्प है कि ये दिव्य दृष्टि सिर्फ अर्जुन को ही नहीं मिली थी। अच्छा? हाँ, व्यास जी की कृपा से संजय को भी यही दृष्टि प्राप्त थी। ओ हाँ, जो धृतराष्ट्र को सब सुना रहे थे। जी, जो कुरुक्षेत्र से मीलों दूर बैठे थे, पर सब कुछ देख और सुन रहे थे। इससे पता चलता है कि ये अनुभव व्यक्तिगत होते हुए भी एक ऐसी सच्चाई थी जिसे दूसरे भी जान सकते थे अगर कृपा हो और योग्यता हो। तो जब अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि मिली, फिर उन्होंने जो देखा वो तो शायद कल्पना से भी परे था। हाँ, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अनेक मुख, अनेक आंखें, हर तरफ अद्भुत नजारे, दिव्य गहनों से सजे, हाथों में तरह तरह के दिव्य हथियार, दिव्य मालाएं, कपड़े, दिव्य सुगंध, सब कुछ विस्मयकारी। हाँ, जिसकी कोई सीमा नहीं, विराट और तेजोमय। संजय इसकी भव्यता बताने के लिए एक उपमा देते हैं। हाँ, वो 1000 सूरजों वाली। जी, वो कहते हैं कि अगर आकाश में 1000 सूरज एक साथ चमक उठें, तो शायद ही उनका मिला जुला प्रकाश उस परमात्मा के विश्व रूप के तेज की बराबरी कर सके। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अर्जुन उस एक ही विराट शरीर में पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। देवता, जैसे कमल पर बैठे ब्रह्मा, शिवजी, ऋषि मुनि, दिव्य नाग, सब कुछ जो भी अलग अलग बिखरा हुआ दिखता है, वो सब एक ही जगह सिमटा हुआ, जैसे एक ही जगह सब कुछ समा गया हो। हाँ, ये सिर्फ एक नजारा नहीं है, ये असल में तत्व का दर्शन है। तत्व दर्शन मतलब ये देखना कि ये पूरी सृष्टि, ये सारी विविधता, इसका स्रोत एक ही है। सब कुछ उसी एक से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इंटरकनेक्टेडनेस जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये उसका चरम अनुभव है। और इसे देखकर अर्जुन हैरान रह जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वाभाविक है। वो श्रद्धा और आश्चर्य से भर उठते हैं, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। लेकिन ये जो हैरानी और भव्यता का भाव था,
वो ज्यादा देर टिका नहीं, है ना? नहीं, जल्द ही इसकी जगह एक गहरे डर ने ले ली। अर्जुन देखते हैं कि इस विराट रूप का न कोई आदि है, न मध्य, न अंत। अनंत भुजाएं, अनंत पेट, अनंत मुंह, अनंत आंखें। ऐसा लगता है जैसे सूरज और चांद ही उसकी आंखें हों और मुंह से जैसे आग निकल रही हो। प्रज्वलित अग्नि जैसा मुख। और वो महसूस करते हैं कि धरती और आकाश के बीच की पूरी जगह, सारी दिशाएं सिर्फ उसी एक रूप से भरी हुई हैं। और इस भयानक अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोग कांप रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। यहाँ पर मतलब परमात्मा का वो रूप सामने आता है जिसे हम शायद याद नहीं रखना चाहते। हाँ, संहारक रूप। वो सिर्फ बनाने वाला और पालने वाला ही नहीं, मिटाने वाला भी है। सृजन और संहार दोनों उसी के पहलू हैं। बिल्कुल, ये दर्शन दिखाता है कि जीवन और मृत्यु, अच्छा और बुरा, ये सब उसी एक परम शक्ति के खेल हैं। द्वंद्वों से परे देखने की बात है ये। पर ये समझना आसान नहीं। अर्जुन के लिए भी ये बहुत चौंकाने वाला रहा होगा। यकीनन। आगे अर्जुन जो देखते हैं वो तो और भी भयानक है। वो देखते हैं कि देवताओं के झुंड उसी विराट रूप में समाते जा रहे हैं। कुछ डरे हुए हैं, हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। हाँ, रक्षा करो पुकार रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध महात्मा कल्याण की कामना से स्तुति कर रहे हैं। और फिर वो मुख्य दृश्य आता है। हाँ, जो अर्जुन को दहला देता है। धृतराष्ट्र के सारे बेटे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, जिनसे अर्जुन को युद्ध में मुख्य खतरा था। और इतना ही नहीं, अर्जुन की अपनी सेना की भी प्रमुख योद्धा, सब के सब बड़ी तेजी से कृष्ण के विकराल दाणों वाले भयानक मुंह में भागे चले जा रहे हैं। जैसे नदियां खुद ब खुद समुद्र में गिरती हैं, या जैसे पतंगे आग में कूद पड़ते हैं। हाँ, उसी वेग से ये सारे वीर विनाश के लिए उन मुखों में जा रहे हैं। और अर्जुन देख रहे हैं कि कईयों के सिर तो कुचल कर कृष्ण के दांतों के बीच फंसे हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण अपने जलते हुए मुखों से उन सबको निगल रहे हों, चाट रहे हों। उफ, ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। बिल्कुल, ये दृश्य युद्ध की भयंकरता और उसकी अनिवार्यता को अर्जुन के सामने एकदम साफ कर देता है कि होकर ही रहेगा। हाँ, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक प्लान है, एक ब्रह्मांडीय नाटक है जिसमें काल यानी समय सब कुछ को अपने अंदर समेट रहा है। शायद अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर जो भी मोह या शक बचा था, उससे जड़ से उखाड़ने के लिए ये अनुभव जरूरी था, उसे समझने के लिए कि मैं करने वाला हूं, ये भाव भ्रम है। ये सब देखकर अर्जुन का दिल डर से कांपने लगता है। वो पूरी तरह घबरा जाते हैं। उनकी स्थिति बहुत विकट हो जाती है। वो कहते हैं, आपके इन भयानक दांतों वाले और आग जैसे जलते हुए मुंहों को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा, मुझे चैन नहीं मिल रहा। पूरी तरह विचलित। हे देवों के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप प्रसन्न हो, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने भयानक रूप वाले आप कौन हैं? वो पहचानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हे आदिदेव, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आपकी ये चेष्टा, ये प्रवृत्ति क्या है? और तब श्री कृष्ण जवाब देते हैं, अपने इस रूप का रहस्य खोलते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तः। जिसका अर्थ है, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं और इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूं। सीधे सीधे। बिल्कुल। और फिर वो अर्जुन को सीधे संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो ये सेना खड़ी है ना, विपक्षी सेना की योद्धा, हाँ, ये योद्धा तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं बचेंगे। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं वेते निहता पूर्वमेव। बिल्कुल, तुम तो बस एक निमित्त बनो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्र, एक माध्यम। हाँ, इसलिए उठो, युद्ध करो, यश पाओ और दुश्मनों को जीतकर धन धान्य से भरे राज्य का सुख भोगो। ये निमित्त मात्र वाली बात, ये बहुत गहरी है। बहुत गहरी है। अक्सर हम गीता में पढ़ते हैं कि परमात्मा करता नहीं है, वह कर्म और फल से परे है। हाँ, ये तो बार बार आता है। लेकिन यहाँ कृष्ण साफ कह रहे हैं, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। वो खुद को कर्ता बता रहे हैं। तो ये विरोधाभास क्यों? इसका गहरा संबंध भक्त और भगवान के रिश्ते से है। जब कोई साधक भक्ति की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो पूरी तरह समर्पित है, अनन्य भाव से शरणागत है, जैसे अर्जुन उस समय थे, हाँ, तब ऐसा लगता है जैसे ईश्वर खुद ही उसके जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं, उसके कर्मों के कर्ता बन जाते हैं। अर्जुन का अहंकार उसका कर्तापन का भाव मिटाकर उसे सिर्फ एक माध्यम, एक निमित्त बनाया जा रहा है।
अच्छा, और वो समृद्ध राज्य भोगने की बात? वो भी सिर्फ बाहरी राजपाट तक सीमित नहीं है। असल में वो विकारों के नाश के बाद मिलने वाली आत्मिक शांति, स्थिरता की स्थिति है। ओ, वो असली समृद्धि है। हाँ, जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, जो हमेशा बनी रहती है, वो आत्म साक्षात्कार का अविनाशी धन है। विश्व रूप का ये अद्भुत और भयानक दर्शन और फिर कृष्ण के ये सीधे स्पष्ट शब्द, इनसे अर्जुन का सारा भ्रम, मोह, डर सब जैसे धुल गया। हाँ, अब उनके मन में सिर्फ श्रद्धा, विस्मय और समर्पण का भाव था। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगते हैं, आप ही परम जानने योग्य अविनाशी तत्व है। आप ही इस जगत के अंतिम सहारे हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। आप ही आदिदेव, सबसे पुरातन पुरुष हैं। आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं और परम धाम हैं। हे अनंत रूप वाले, आपसे ही ये सारा संसार भरा हुआ है। कितनी सुंदर स्तुति है। और फिर उन्हें याद आता है कि अब तक वो कृष्ण को क्या समझते रहे थे और कैसा व्यवहार करते रहे थे। हाँ, अपनी भूल का एहसास होता है। और वो क्षमा मांगते हैं, कहते हैं, हे अच्युत, आपकी इस महिमा को, आपके इस असली स्वरूप को न जानते हुए मैंने आपको अपना दोस्त समझकर कभी प्यार में, कभी लापरवाही में जो भी अनाप शनाप कहा, अरे कृष्ण, अरे यादव, अरे सखा, और हंसी मजाक में, घूमते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, अकेले में या सबके सामने, जाने अनजाने जो भी आपका अपमान किया हो, उन सब गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि अर्जुन की दृष्टि अब पूरी तरह बदल चुकी है। हाँ, अब वो सिर्फ दोस्त नहीं, साक्षात परमेश्वर को देख रहे हैं। बिल्कुल। पहले जिन नामों कृष्ण, यादव, सखा से वो बेतकल्लुफी से पुकारते थे, वो नाम अब उन्हें उस विराट असीम स्वरूप के सामने बहुत छोटे, अपर्याप्त लग रहे हैं। इसीलिए वो क्षमा मांग रहे हैं। जी, और यहीं पर ये बात भी सामने आती है कि गीता में बार बार ओम का जाप करने को क्यों कहा गया है। ओम उस परम अव्यक्त नाम रूप से परे तत्व का प्रतीक है। अच्छा, कृष्ण तो एक नाम था, पर जपने के लिए ओम। हाँ, उस परम सत्ता का ध्यान करने के लिए ओम का निर्देश है। ओम मित्येक अक्षरम ब्रह्मा व्याहरन मामनुस्मरन। विश्वरूप देखकर अर्जुन हैरान और खुश तो हुए थे, पर जैसा हमने देखा उनके मन में डर भी बैठ गया था। हाँ, वो भयानक रूप अब सहा नहीं जा रहा था। वो उस रूप से वापस सामान्य स्थिति में आना चाहते थे। वो प्रार्थना करते हैं, हे देवताओं के ईश्वर, हे जगत के निवास स्थान, आप प्रसन्न हो। मैं आपको पहले की तरह ही मुकुट पहने, हाथ में गदा और चक्र लिए देखना चाहता हूँ। हे हजार भुजाओं वाले, हे विश्वरूप, कृपा करके आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाइए। चतुर्भुज रूप की याचना करते हैं। कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, मैंने खुश होकर अपने योग शक्ति से तुम्हें अपना ये परम तेजोमय अनंत विश्व रूप दिखाया है, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। मेरा ये रूप न वेदों को पढ़ने से, न यज्ञ करने से, न दान देने से, न कठिन तपस्या करने से इस दुनिया में कोई देख सकता। ये केवल कृपा से ही संभव था। और फिर वो पहले अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में और फिर अपने जाने पहचाने मनुष्य रूप में वापस आ जाते हैं। मानुषम रूपम। जी, यहाँ चतुर्भुज रूप का मतलब भी शायद सिर्फ शाब्दिक चार भुजाएं ना हो। अच्छा, तो क्या हो सकता है? ये उस सिद्ध महापुरुष की अवस्था का प्रतीक हो सकता है, जो एक ही समय में बाहरी और भीतरी दोनों दुनिया में सक्रिय रहता है, भक्तों का मार्गदर्शन करता है। और वो शंख, चक्र, गदा, पद्म, वो उनके आध्यात्मिक कामों के प्रतीक हो सकते हैं, जैसे शंख लक्ष्य की घोषणा, चक्र साधन का प्रवर्तन, गदा इंद्रिय दमन और कमल पवित्रता, अनासक्ति। अच्छा, पर अंततः कृष्ण अपने स्वाभाविक मनुष्य रूप में ही वापस आ गए। हाँ, और उसी रूप को देखकर अर्जुन को शांति मिली। कृष्ण के उस शांत, सौम्य, परिचित मनुष्य रूप को देखकर अर्जुन की जान में जान आती है। वो कहते हैं, हे जनार्दन, आपके सुंदर और शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मेरा मन स्थिर हो गया है। मैं वापस अपने आप में आ गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आया हूँ। मानो एक तूफान के बाद शांति छा गई। बिल्कुल। और अंत में श्री कृष्ण इस पूरे अनुभव का सार बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ये विराट रूप देखना अत्यंत दुर्लभ है। सुदुर्दर्शमिदं रूपम। हाँ, देवता भी हमेशा इसके दर्शन की इच्छा रखते हैं। इसे पाने का तरीका न वेद है, न तप, न दान, न यज्ञ। तो फिर क्या है तरीका? इसे जानने का, देखने का और इसमें पूरी तरह प्रवेश करने का, यानी इसके साथ एक हो जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अनन्य भक्ति। भक्त्यात्मनन्या शक्या। बिल्कुल। मतलब जब कोई भक्त सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही मन लगाकर, पूरी श्रद्धा से, बिना किसी और सहारे या इच्छा के
केवल मेरी ही भक्ति करता है, तभी मैं उसे इस रूप में सुलभ होता हूँ। तभी वो मुझे तत्व से जान पाता है। जी। और फिर वो बताते हैं कि ऐसा अनन्य भक्त होता कैसा है। 5 लक्षण गिनाते हैं। कौन कौन से? पहला मत्कर्मकृत, जो सिर्फ मेरे लिए ही कर्म करता है, मतलब स्वार्थ के लिए नहीं, कर्तव्य समझकर ईश्वर को समर्पित करके। दूसरा? मतपरमा, जो मुझे ही अपना परम आश्रय और सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है। तीसरा? मतभक्ता, जो मेरा ही भक्त है। चौथा? संगवर्जिता, जो किसी भी चीज या व्यक्ति से आसक्त नहीं है, मोह रहित है। और 5वां, जो बहुत महत्वपूर्ण है, निर्वैरः सर्वभूतेषु, जिसका किसी भी प्राणी के प्रति मन में भी वैर भाव नहीं है। हाँ, ये निर्वैर होना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बाहरी हिंसा न करना नहीं, बल्कि मन से भी किसी का बुरा ना सोचना। तो असली लड़ाई तो भीतर ही है। बिल्कुल। बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपने भीतर के शत्रुओं राग, द्वेष, मोह, अहंकार से लड़ना है। ऐसा व्यक्ति ही मुझे प्राप्त होता है, कृष्ण कहते हैं। तो ये थी 11वें अध्याय की हमारी यात्रा। अर्जुन की जिज्ञासा से शुरू हुई, विराट स्वरूप के दर्शन के विस्मय और भय से गुजरी, काल के रहस्य और निमित्त मात्र के सिद्धांत को समझा, और अंततः अनन्य भक्ति के मार्ग पर आकर समाप्त हुई। अर्जुन ने पहले सिर्फ सुना था, फिर देखने की इच्छा की। जब देखा तो हैरान भी हुए और डर भी गए। फिर कृष्ण के समझाने पर उन्हें तत्व समझ आया, और तब उन्होंने पूरी तरह समर्पण करके स्तुति और क्षमायाचना की। ये अध्याय हमें यही दिखाता है कि परम सत्य का अनुभव सिर्फ किताबों से पढ़ लेने जैसा नहीं है, या बातें सुन लेने जैसा नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा, व्यक्तिगत और जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला अनुभव होता है। बिल्कुल, रानक इस पूरे अध्याय का निचोड़, जैसा कि बार बार उभर कर आता है, यही है कि ज्ञान, कर्म, तप, दान, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर इन सब से ऊपर है अनन्य भक्ति। जब दुनिया की भागदौड़ या जानकारी का बोझ या जीवन की मुश्किलें हमें अर्जुन की तरह व्याकुल कर दे, तो शायद सारी दुनिया से मन हटाकर, बिना किसी से राग या द्वेष रखे, पूरी तरह अपने लक्ष्य या अपने इष्ट पर ध्यान लगाना ही मन को शांत करने और असली स्थिरता पाने का पक्का रास्ता है। हाँ, शायद यही सार है। आज के इस गहन विचार विमर्श के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये चर्चा भगवद गीता के इस चमत्कारी अध्याय को एक नए नजरिए से देखने में मददगार होगी। जरूर। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और गहरे विश्लेषण के साथ। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर पूछिए। ये निमित्त मात्र और अनन्य भक्ति के सिद्धांत से ही जुड़ा है। अगर पूरी तरह समर्पित होने पर ईश्वर ही हमारे माध्यम से काम करने लगते हैं, तो फिर हमारे अपने जीवन में, हमारे प्रयासों में, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और उस दिव्य शक्ति के काम के बीच की रेखा कहाँ है? दिलचस्प सवाल है। कब तक हमारा प्रयास है और कब से उनकी कृपा? हाँ, सोचिएगा इस पर। नमस्कार। नमस्कार।